सुप्रभात। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा में संकलित पहला पाठ गुड़िया, जिसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुड़िया पाठ का कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी जिसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है यह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। इस तरह से कुंवर नारायण जी अपनी गुड़िया पाठ में एक बच्चे की दशा का वर्णन करते हैं, जो एक मेले से एक गुड़िया लेकर के आता है। वो कहते हैं, लिख रहे हैं, बच्चा कहता है कि मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, इसे मैं मेले से खरीद करके लाया हूँ। पहले जब बच्चे मेलों में जाते थे, पहले क्या आज भी जब बच्चे मेलों में जाते हैं तो ज़रूर वहाँ से कोई न कोई खिलौना ले करके आते हैं। ऐसा ही एक बच्चा अपने साथ गुड़िया को खरीद करके लाया है और उस गुड़िया के बारे में आकर के बताता है घर वालों को कि मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी जिसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। वो कहता है कि मैं इस गुड़िया को मेले से लाया हूँ, यह बहुत ही छोटी और प्यारी है। इसे भीड़ में बैठी हुई एक बुढ़िया बेच रही थी, नुक्कड़ पर बैठी हुई एक बुढ़िया बेच रही थी। इसे मैं केवल ऐसे ही नहीं खरीद लाया हूँ। वह बालक कहता है कि इस गुड़िया को मैं केवल ऐसे ही खरीद करके नहीं लेके चला आया, बल्कि मोल भाव करके लाया हूँ। ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया। बालक कहता है कि मैं इसका मोल भाव करके लाया हूँ। यानी जब हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो जितना दुकानदार बोलता है उतना नहीं देते, ज़रूर उससे कुछ मोल भाव करते हैं, कुछ कम करने का आग्रह करते हैं, कुछ कम कराते हैं। जैसे वह 5 रुपये बोलता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं 5 रुपये नहीं, इसका तो हम 3 रुपये देंगे। यदि आपको ठीक है तो दे दीजिए, नहीं तो हम दूसरे जगह से ले लेंगे। ऐसे ही वह बालक भी मोल भाव करके लाया है। और ऐसे जब हम मोल भाव करते हैं तो लास्ट में वह दुकानदार भी कहता है कि नहीं भाई मैं 3 में नहीं दूंगा, मैं तो 4 में दूंगा, आपको लेना है तो ले लीजिए। और इसी तरह से मोल भाव के बाद लोग खरीद करके सामानों को लेते हैं। ऐसे ही बच्चा कहता है कि मैं इसे मेले से जब लाया तो केवल उस दाम पर नहीं लेकर चला आया जिस दाम पर वह दुकानदार या वह बुढ़िया नुक्कड़ पर बैठी हुई मुझे देने के लिए दाम बोली थी।
बल्कि मैंने उसके साथ मोलभाव किया, उससे दाम को कम कराया और कम करा करके लिया। मैंने इसे ठोक बजा करके देख लिया, मैंने इसकी अच्छी से जांच पड़ताल भी कर ली कि यह पूरी तरह से ठीक है। और ठीक ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि ये आँखें खोल मूंद सकती है। ये अपनी आँखों को खोल सकती है, उसे बंद सकती है, और साथ ही वह कहती है पिया पिया, यानी वह पिया पिया बोलती भी है। आगे वह बालक बताता है कि इसकी अगली विशेषता क्या है कि जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, और ये लाल रंग की चुनरी पहने हुए है। ये किस रंग की चुनरी पहने हुए है? लाल रंग की चुनरी पहने हुए है, जिसमें सितारे जड़े हुए हैं, यानी जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आँखें मतवाली काली काली। वो बालक कहता है कि सितारों से जड़ी हुई लाल रंग वाली इसकी चुनरी है और इसकी आँखें बहुत ही अच्छी हैं, बड़ी भली हैं, अच्छी हैं, सुंदर दिखाई देती हैं, मन को आकर्षित करती हैं। और वो कैसी हैं? काली काली हैं, अर्थात इसकी आँखें जो हैं वो काली काली हैं। आगे वह कहता है कि ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। वो आगे कहता है कि ये ऊपर से बड़ी सलोनी है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, अच्छी दिख रही है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया। वो कहता है बालक कि हे गुड़िया, तुमने मेरे मन को हर लिया है, यानी तुम मेरे मन को भा गई हो, मुझे तुम अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें खरीद लिया है। आगे अगले पंक्तियों में वो कहता है कि रखूँगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में, रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने खिलौनों वाली अलमारी में रखूँगा, जहाँ पर कागज के फूल सजे हुए हैं, और उस कागज के फूलों वाली फुलवारी में मैं तुम्हें रखूँगा, जहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा वह बालक गुड़िया से कहता है। आगे का पद्यांश देखते हैं। अगले पद्यांश में वह बालक, जो कि इस कविता का अंतिम पद्यांश है, वो कहता है कि नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। वो बालक कहता है कि रोज मैं नए नए कपड़े और नए नए गहनों से तुम्हें सजाऊंगा, तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, और आगे क्या करूंगा कि खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, और मेरी जो खिलौनों की दुनिया है, जो मेरी खेल की दुनिया है, उसमें मैं तुमको परी बनाऊंगा। इस तरह से पूरी कविता में कुंवर नारायण जी ने एक बालक के स्वाभाविक मन की बड़ी ही सुंदर और आकर्षक व्याख्या की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे एक बार दो बार पढ़ें, अच्छे से समझें। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।